क्या वैभव सूर्यवंशी को फिल्मों का ऑफर मिला है? सलमान खान की नई फिल्म ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है? शाहरुख की किंग के म्यूजिक राइट्स किस रिकॉर्ड डील में बिके? सलमान के ब्लैक बग केस पर बनी फिल्म क्या रिलीज हो पाएगी? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास एपिसोड। रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम के किरदार में हैं। अब उनके इस रोल के बारे में फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने बात की है। इम्तियाज रणबीर के साथ रॉकस्टार और तमाशा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मी बीट के साथ हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रणबीर एक एक्टर के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग रोल्स करने चाहिए और जब वो अलग अलग रोल्स करते हैं तो वो वही बन जाते हैं। वो एक प्योर एक्टर हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो भगवान राम का रोल कर रहे हैं क्योंकि वो इस किरदार में एक अलग तरह का इफेक्ट और सच्चाई ला सकते हैं। ये रणबीर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि रणबीर एक ऐसे एक्टर हैं जो हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो जो भगवान राम के किरदार से आत्मसात करेंगे वो उनके लिए काफी एनरिचिंग होगा। राजकुमार हिरानी और आमिर खान 3 इडियट्स के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान और राजकुमार हिरानी फिल्म को लेकर अब तक 6 मीटिंग्स कर चुके हैं। अब दोनों साथ में फाइनल सिटिंग के बाद ये डिसाइड करेंगे कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीक्वल के टाइमलाइन को लेकर दोनों के बीच काफी विचार विमर्श चल रहा है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। 10 साल बाद फिल्म के सभी किरदार क्या कर रहे हैं, वहां से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। नेटफ्लिक्स की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज द रॉयल्स के दूसरे सीजन पर काम शुरू हो गया है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शो का दूसरा सीजन डायरेक्ट करने के लिए जसमीत के रीन को ऑन बोर्ड किया गया है। जसमीत ने डार्लिंग्स से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। पहले पार्ट में भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर लीड रोल्स में थे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि भूमि दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं होंगी। रीन मधुबाला की बायोपिक पर काम शुरू करने से पहले द रॉयल्स 2 का शूट पूरा करेंगी। बीते दिनों कुछ खबरों में दावा किया गया था कि अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच झगड़ा हो गया है। इंडिया टीवी से बात करते हुए बॉबी ने इन सभी खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा, मुझे भी एक दोस्त ने उस रूमर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान हो गया। लोग इतने वेल्ले हैं कि कुछ भी लिख के बना देते हैं। आगे उन्होंने कहा, आलिया बहुत बढ़िया एक्टर हैं और वो बहुत प्रोफेशनल हैं। वो अपने काम पर बहुत मेहनत करती हैं। उन्हें फिल्म में जितने भी फाइट सीक्वेंसेस करने थे वो उनके लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो मुझे नहीं समझ आया कि किसने क्या सोचकर ये सब अफवाहें उड़ाई हैं। लोग इंस्टाग्राम से खबरें पढ़ते हैं लेकिन वहां लगभग 90% कहानियां सही नहीं होती हैं। शाहरुख खान की किंग को थिएट्रिकल डील के बाद अब तगड़ी म्यूजिक डील भी मिल गई है। किंग के लिए मेकर्स ने जी म्यूजिक के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी डील साइन की है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक जी म्यूजिक ने फिल्म के म्यूजिक राइट्स 45 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ये शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी म्यूजिक डील है। किंग ने इस डील के साथ टॉप 3 में जगह बना ली है। उन्होंने थलपति विजय की जननायकन को लिस्ट से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जननायकन के म्यूजिक राइट्स 36 करोड़ रुपए में बिके थे। अब किंग से ऊपर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 है। पुष्पा 2 के राइट्स टी सीरीज ने 55 करोड़ रुपए में और धुरंधर 2 के गाने 58 करोड़ रुपए में खरीदे थे। 27 मई को सलमान खान की एक फिल्म रिलीज हुई, नाम है 7 डॉग्स। इस फिल्म में सलमान के साथ संजय दत्त भी हैं। दोनों का फिल्म में कैमियो है। इसे सऊदी अरब के फिल्म मेकर्स आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह ने बनाया है। पूरा इंटरनेट फिल्म से सलमान की वायरल फोटो से पटा पड़ा है। सलमान इसमें एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म ने रिकॉर्ड ओपनिंग ली है। अरब न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 25 मिलियन पाउंड यानी लगभग 318 करोड़ 77 लाख रुपए की कमाई की है। ये इतनी तगड़ी ओपनिंग पाने वाली पहली इजिप्शियन फिल्म बन गई है। लोग फिल्म में सलमान की एक्टिंग की तो तारीफ कर ही रहे हैं। लोगों का कहना है कि सलमान को एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो उन्हें सही से प्रेजेंट कर सके। लोग उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस की सराहना भी कर रहे हैं। फैंस का तो ये भी कहना है कि सलमान ने इस फिल्म में जो किया है, अगर वामसी पेडिपल्ली वाली फिल्म SVC 63 में इसका आधा भी कर लें तो फिल्म तगड़ा काम करेगी। एक यूजर ने लिखा, एक बंदे की एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया। यही स्टार और मेगा स्टार का फर्क है। फिल्म में
अहमद एज लीड रोल में है, लेकिन सलमान की प्रेजेंस तगड़ी है। एक यूजर ने लिखा, सलमान ने इस फिल्म में कुछ ही मिनट में जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसका आधा भी अपनी बॉलीवुड वाली फिल्मों में दे देते तो कोई सलमान के टैलेंट पर सवाल नहीं करता। सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं के शूट के दौरान उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया था। ये हिरन एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिने जाते हैं, इसलिए भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनका शिकार करना कानूनन अपराध है। सलमान पर बीते लगभग 25 सालों से ये केस चल रहा है। अब इस विवाद पर एक फिल्म अनाउंस हुई है। फिल्म का नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। फिल्म को उदयपुर फाइल्स वाले अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है और भरत श्रीनेत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उन्होंने ही उदयपुर फाइल्स भी डायरेक्ट की थी। फिल्म में काला हिरन विवाद और उसके बाद का कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जाएगा। पोस्टर में फिल्म के लीड एक्टर ने स्नाइपर पकड़ी हुई है। सलमान की ही तरह उन्होंने भी हाथ में ब्रेसलेट और कानों में कुंडल पहना हुआ है। 20 जून को फिल्म का टीजर आएगा। शेखर कपूर क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म मासूम के अडेप्टेशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर नहीं होते तो वो उन्हें अपनी फिल्म मासूम में कास्ट कर लेते। भारतीय क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहचान बना चुके वैभव सूर्यवंशी अब खेल के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी चर्चा का विषय बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, विकी कौशल, अर्जुन कपूर, विवेक ओबेरॉय उनके खेल और चार्म की पहले ही तारीफ कर चुके हैं। अब शेखर कपूर ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर वैभव सूर्यवंशी की एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने कहा कि वैभव ने सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का ही नहीं बल्कि फिल्म प्रेमियों का भी ध्यान खींचा है। उन्होंने लिखा, अगर सूर्यवंशी इतने शानदार क्रिकेटर नहीं होते तो मैं उन्हें अपनी फिल्म मासूम में कास्ट कर लेता। उनके इस पोस्ट पर लोग कमेंट करके शेखर को ऐसा करने की सलाह भी देने लगे। एक यूजर ने लिखा, मुझे लगता है अगर उसमें पोटेंशियल है और आपके दिमाग में ये विचार आ गया है तो आपको वैभव को फिल्म में कास्ट करना चाहिए। एक ने कहा, शेखर कपूर सर, आप वैभव को अभी भी कास्ट कर सकते हैं, वो एक सेंसेशन है। कई सालों की अटकलों, देरी और फैंस की तमाम थ्योरीज के बाद आखिरकार यूफोरिया का सफर खत्म हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए शो के क्रिएटर सैम लेविंसन ने कंफर्म किया कि अब ये सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी। बाद में HBO ने भी एक बयान जारी करके इस खबर की पुष्टि कर दी। शो का फाइनल एपिसोड 31 मई को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो गया है। शो में जेंडाया, सिडनी स्वीनी, जैकब एलोडी, एलेक्सा डेमी और हंटर स्कॉफर अहम रोल्स में थे। नोआ सेंटिनो की फिल्म जॉन रैम्बो की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये 4 जून 2027 को थिएटर्स में आएगी। ये सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रैम्बो का प्रीक्वल है। फिल्म में डेविड हार्बल और जेम्स फ्रैंको भी अहम रोल्स में हैं। जेम्स फिल्म के नेगेटिव लीड होंगे। इसे यालमरी हेलेंडर डायरेक्ट कर रहे हैं। अब जाते जाते बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए एक फिल्म जिसका नाम है ऑर्फन। ये एक कपल की कहानी है जो ऑर्फनेज से एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं। 9 साल की इस बच्ची को अडॉप्ट करके जब वो अपने घर लेकर आते हैं तो उसके बाद से ही उनके आसपास और उनके घर में सब कुछ बहुत उल्टा पुल्टा होने लगता है। अब एस्टर अपने पिता के साथ तो अच्छा बॉन्ड डेवलप कर रही है, लेकिन उसकी माँ को एस्टर से प्रॉब्लम होने लगती है और एस्टर को भी उसकी माँ से प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी माँ को लगता है कि जो भी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है उनके आसपास वो उस लड़की की वजह से ही हो रहा है, लेकिन पिता सोचते हैं कि 9 साल की एक बच्ची ये सब कैसे कर सकती है। इस फिल्म का जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, वो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। यूट्यूब पर है, रेंट करके देख सकते हैं। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।